देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रॉली है और रस्सी है ये एक, जिसकी लेंथ है R2, और एक बॉल है ये M1 मास की है, ये M1 मास की बॉल है और ये A पोजीशन है ये, ठीक है। अब ये R2 है, इसके अंदर यहाँ पर ये वाली बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गई है, ठीक है। A पोजीशन है ये B पोजीशन है, ये C पोजीशन है, ठीक है। R2 ठीक है, ये भी R2 है यहाँ पे, ओके। रेडियस R2 है, R2 की रेडियस पे घूमेगी ये सेंटर, और ये सेंटर की वजह क्या है R2, इसका मास है M1, ओके। अब पता क्या, इसको पहले यहाँ थी और सारा सिस्टम रेस्ट में था। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो पता है ये इधर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, ये A' से B' तक, ठीक है। यहाँ पे टेंशन लगेगी वैसे इसके ऊपर टी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, इधर वाला ये जो कंपोनेंट है ना ये लेके जाएगा इसको, समझ आ रही है बात आपको। वैसे तो जब ये B से C जाएगी तो जा तो इधर ही है ना बॉल, तो यहाँ पर ये C' पोजीशन है मान लो। जब ये बॉल A से लेके B तक गई, A से लेके B तक, तो ट्रॉली गई A' से B' तक। जब बॉल गई B से C तक तो ट्रॉली गई B' से C' तक, ठीक है। अब सुनो, आपको ये बताना है इसके अंदर पहला केस, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द शिफ्ट ऑफ ट्रॉली व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहाँ पर ये बताना है कि जब बॉल A से लेके B तक गई तो ट्रॉली A' से B' तक गई है, इस A' B' की वैल्यू आपको बतानी क्या हो जाएगी। सिंपल है यार, इसमें शॉर्टकट ही लगेगा। बॉल A' माइनस साइन, बॉल का मास है M1, शिफ्टिंग कितनी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की R2, हॉरिजॉन्टल में R2 ही है, डिवाइडेड बाय में टोटल मास M1 प्लस M2, ये आएगी आपके पास A' B' की वैल्यू, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया इसका। सेकंड पार्ट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो उसके अंदर टेंशन कितनी होगी। इसमें वर्टिकल आना चाहिए, व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में तो टेंशन जीरो होगी यहाँ पे, तो जब ये स्ट्रिंग लगभग हॉरिजॉन्टल तो टेंशन जीरो थी। जब ये वर्टिकल है, वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम टेंशन पूछोगी ना, यहाँ तो टेंशन जीरो आएगी। यहाँ वेलोसिटी भी है, यहाँ वेलोसिटी दे रखी होगी इसके अंदर, यहाँ वाली वेलोसिटीज को मेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ की वाली वेलोसिटीज ने यू दे रखी है। अगर इसमें ओरिजेंटल में पूछे तो टेंशन जीरो आएगी, फिर ओरिजेंटल में गए तो शुरू में तो कोई टेंशन होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी स्पीड u है तो यहाँ वाली टेंशन बताई जा सकती है, टेंशन एट b, ठीक है। देखो ऊपर हो जाएगी टेंशन t, नीचे हो जाएगा mg, तो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर t माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में r2। तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, mu स्क्वायर बाई r2 प्लस mg, ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन एट b आएगी, टेंशन एट बी। अच्छा अब सुनो अगली बात, अगली चीज़, व्हेन द बॉल इज एट थीटा नोड। ये पहले ना इसका एक और ये ना फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। जब यहाँ पर ही करेगी, यहाँ पे स्पीड u है तो इस ट्रॉली की स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, और ये वाला सेकंड पार्ट है इसका। अब मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ इसका, फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ स्पीड u है ना, तो यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो v हो जाएगी v, तो v की वैल्यू आएगी यहाँ पे इस केस के अंदर m1 इंटू यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर और माइनस साइन, इसकी स्पीड है u, m1 इंटू में u डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये आ जाएगी स्पीड, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट इसका एक, जब ये थीटा नोड एंगल पर है तो इसकी स्पीड v मान लेते हैं। जब ये थीटा नोड एंगल पर है तो इसकी स्पीड v है, जब ये थीटा नोड एंगल पर है। तो ये बताना है तो उस टाइम इसकी शिफ्ट कितनी है। बॉल जब यहाँ से यहाँ तक आई तो ट्रॉली कितना शिफ्ट हो गई, ठीक है।
और ट्रॉली कितना शिफ्ट होगी और इसकी स्पीड v है उस टाइम। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, v दे रखी है क्या, v दे रखी है। इसकी स्पीड यहाँ v डैश मान लो, फिर एक्चुअल में ये भी v हो गया ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, ये तो vb है, vb है तो यहाँ वाली v है तो यहाँ वाली v डैश होगी। अब ये कह रहा है कि यहाँ वाली v है तो यहाँ वाली बताओ कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे आप, ये r2 है तो ये r2 cos थीटा नोड, ये r2 sin थीटा नोड, ये r2 sin थीटा नोड ये है, ये r2 cos थीटा नोड है, ये r2 sin थीटा नोड है। तो ये वाली जो लेंथ आएगी ये आएगी आपके पास r2 sin थीटा नोड, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ये r2। तब ये जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो बॉल की जो शिफ्टिंग आई यहाँ पे, जो बॉल की यहाँ पे जो बॉल की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, वो r2 माइनस में r2 sin थीटा नोड हुई है। तो जो वेज की शिफ्टिंग हुई होगी, शिफ्टिंग ऑफ वेज, ये हुई होगी यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है ना, m1 इंटू में r2 माइनस में r2 sin थीटा नोड डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, ये आ जाएगी शिफ्टिंग ऑफ वेज, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ वेज हो जाएगी m1 इंटू में r2 माइनस r2 sin थीटा नोड डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ वेज। ये फिफ्थ पार्ट नहीं है, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था इसका, सॉरी थर्ड पार्ट है ये, अब फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट देखो आप, इसकी स्पीड v है तो पता है क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी स्पीड v, ये वाला एंगल थीटा नोड होगा, ये थीटा नोड तो ये भी, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये थीटा नोड तो ये भी थीटा नोड, तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा v cos थीटा नोड, कितना आएगा इधर वाला v cos थीटा नोड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेज आ जाएगी यहाँ पे माइनस साइन m1 इंटू में v cos थीटा नोड डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, ये आंसर आएगा इसके, इसमें समझ आ गई होगी बात आपको।